कभी कभी हम एज अ होम मेकर इतना लेज़ी फ़ील करते हैं कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। कभी कभी तो लेज़ी फ़ील करना नॉर्मल है, लेकिन इस चीज़ को अपनी आदत बना लेना ये हमें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। आज कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी लेज़ीनेस को ख़त्म कर देंगी और आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। सबसे पहली चीज़ है मिसमैनेज रूटीन, यानी कि अपनी रूटीन सेट ना करना। ये चीज़ बड़ी ही अहमियत रखती है। चलें आप ही बताएं, अगर आप सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं और 12 बजे तक तमाम घर के काम काज अपने करके फ्री हो जाते हैं और आपने अपना एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि 10 बजे नाश्ता कर लेना है और 12 बजे तक अपने तमाम घर के काम वगैरह ख़त्म कर लेने हैं। इसके बरक्स अगर आप 12 बजे उठते हैं और उठ के अपना नाश्ता वगैरह रेडी करते हैं और काम वगैरह करते हैं तो आई थिंक कि आपको 2-3 बज जाएंगे। तो आप खुद बताएं इसमें कितना डिफरेंस है। अगर आप प्लानिंग करके लाइफ में कुछ चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो रूटीन फिक्स ना करना ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि जब रूटीन ही नहीं बनी होगी तो फिर यही रहेगा कि अभी टाइम है, कर लूँगी, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, चलो घंटा और बैठ के मोबाइल देख लेती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग आ जाती है तो फिर हम उसमें लगे रहते हैं और बैठ के देखते रहते हैं कि चलो अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम तो नहीं रुकेगा, टाइम तो गुज़रता रहेगा। तो वक्त का तो काम ही यही है कि उसने गुज़र जाना है। लेकिन अगर आप लेट हो गई तो स्ट्रेस और जल्दबाजी का शिकार होंगी। और मैंने अक्सर जल्दबाजी में ना काम करती औरतों को ना गुस्से में देखा, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो कि नेचुरल है। तो आपको चाहिए कि टाइम ज़ाया किए बगैर ना आप अपना काम अपने वक्त के मुताबिक ना कर लें, उसको पूरा कर लें। अलबत्ता कोशिश करें कि वक्त से पहले ही ख़त्म कर लें। तो मेरी पिछली वीडियोस भी अगर आप देखें ना तो मैं उनमें भी अक्सर ये जिक्र करती हूँ कि मैं हर काम को ना एज अ चैलेंज के तौर पे लेती हूँ। जब मेरा करने को दिल नहीं करता या सुस्ती आ रही होती है ना तो मैं कहती हूँ नहीं, ये काम तो मैंने करना है और ये चैलेंज है। सो एक मेंटली तौर पे भी जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं ना किसी काम के लिए तो भी फिर आपकी सुस्ती काहली जो है ना वो भाग जाती है। तो आप भी ना खुद को ना बोला करें और हिम्मत से काम किया करें, लेजीनेस को बाय बाय बोल दिया करें। औरत को ना अल्लाह पाक ने बहुत ही पावरफुल बनाया है, तो अपनी इस स्ट्रेंथ को ना यूज़ किया करें। हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं, बच्चों को संभालना, सफाई करना, कपड़े धोना, किचन की क्लीनिंग, खाना रेडी करना, तो ये सब चीज़ों की सलाहियत ना नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होती है। सिर्फ हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। तो अगर आप भी चैलेंज लेके काम करेंगी ना तो आपका घर भी जन्नत बन जाएगा और आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। घर का इन्हिसार ना सिर्फ एक औरत के ऊपर होता है, अब वो चाहे तो उसे जन्नत बना ले और चाहे जहन्नुम। सो अपनी विल पावर का ना इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा ना कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि इतने इतने दिन ना वो कपड़े नहीं धोती हैं, 2-2 हफ्ते हो जाते हैं और फिर सारा सारा दिन वो कपड़े धोती रहती हैं, 7-7 8-8 घंटे, और फिर उसके बाद इतनी लेजीनेस हो जाती है कि बाकी घर के काम काज करने की ना हिम्मत ही नहीं होती है। ये चीज़ भी ना बहुत गलत है, इस आदत को भी बदलना चाहिए। वीक में एक दफ़ा लाजमन मशीन लगाया करें। लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे समर है तो मैं क्या करती हूँ, मैं वैसे वीक में एक दफ़ा लगाती हूँ, लेकिन अगर मुझे फ़ील हो कि नहीं कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर मैं वीक में 2 दफ़ा भी मशीन लगा लेती हूँ। तो जो लॉन्ड्री का एक बर्डन होता है ना, एक स्ट्रेस होता है, इसको ना कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको अपने ऊपर से ख़त्म करें। और अगर 2 दफ़ा भी लगाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वीक में आप 2 दफ़ा लगा लें। उसमें यह है कि आपकी टाइमिंग बहुत कम होगी, इतना आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा आपको कपड़े धोने में। उतनी देर में अपनी क्लीनिंग करते रहा करें, साथ साथ मशीन लगा लें। तो इस तरह से ना बहुत आसानी से आप अपने बाकी जो काम वगैरह है ना वो भी कर सकती हैं। आपको थकन भी नहीं होगी और ना ही आपको सुस्ती का सामना करना पड़ेगा। हम अपने टीचर ना खुद होते हैं, वो कहते हैं ना कि हम खुद के उस्ताद हैं, तो अपने आप को ना इस मुश्किल में डालना ही क्यों, क्योंकि हम थोड़े काम को ही निपटा लें बजाय इसके कि वो काम पहाड़ बन के हमारे सामने आ जाए। तो जब प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो ये सब मुश्किलात तो होंगी। तो कपड़ों का भी जो बोझ होता है ना ये भी एक लेजीनेस की वजह बन सकता है। लिहाजा लॉन्ड्री को अपनी टाइम टू टाइम वॉश कर लिया करें। नेक्स्ट है जी मील प्लानिंग ना करना। अक्सर ख़वातीन को यही नहीं पता चलता कि आज पकाना क्या है और इसी में ही सोचने में इतना टाइम लग जाता है और यकीन करें इससे भी बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। खाने के वक्त में कुछ घंटे रहते हैं तो उससे पहले ही डिसाइड होता है कि आज डिनर में ये बनेगा। मील प्लानिंग की वीडियो मैंने आपके साथ कई हैं अपने चैनल पे शेयर की हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा मील प्रिपरेशन का। वीकली मील प्लान आप कैसे कर सकते हैं तो वो भी आप जाके ना देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा और टाइम भी सेव होगा। अगर आपको पहले से ही पता होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली अगले दिन एक्टिव होंगी और आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स होगा। तो ये जो मील प्लानिंग है ना आपको इतना हेल्प आउट करेगी ना कि जो खाना आपने बनाना है आप बना के फ्री हो जाएंगी और ना ही आपको सुस्ती होगी और ना ही आपका जो टाइम है वो इस चीज़ में या इस कंसर्न में गुजरेगा कि आज क्या पकाएं। तो मील प्लानिंग ना लाजमन किया करें, ये बहुत हेल्प आउट करती है बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि खाना तो डेली बेस पे बनना है। तो यहाँ से तो छुट्टी हमें मिल नहीं सकती है कि खाना हम बनाने की छुट्टी कर लें। तो अगर आप मंथली नहीं करते हैं ना तो आप वीकली भी प्लान कर सकते हैं।
सो मैं तो वीकली प्लान करती हूँ, तो आप लोग भी वीकली प्लान कर लिया करें, काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इसका शिकार है ना, तो इस पर आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये आदत जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। एकदम से अगर ये बोलें कि फ़ौरन ही आदत ख़त्म हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है आदतों को ख़त्म होने में ना। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इन पर अमल कर सकते हैं। जैसे कभी आप अपने किचन की डीप क्लीनिंग शुरू कर दें, एक दिन आप अपनी अलमारी को सेट कर लें, दूसरे दिन आप घर के किसी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज़ कर लें। इस तरह से जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती हैं हमारे घर में, आप यहाँ से स्टार्ट ले सकती हैं। खुद को टास्क दें और उन टास्क को ना फिर पूरा करें, इससे भी सुस्ती की हैबिट ना ख़त्म हो जाएगी। इस आदत का शिकार जो ख़वातीन होती हैं ना, उनमें मैंने ना ये चीज़ भी देखी है कि उनकी कभी अलमारी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, उनके किचन ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर घर में कोई आ भी जाए ना, तो फिर इंसान को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता है, आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मैं आपके साथ एक छोटी सी एक शेयर करती हूँ एक वाक़या ना। मैं किसी के घर गई तो उनके बच्चे ने ना उनसे कपड़े मांगे कि मुझे कपड़े दे दें अलमारी में से ना। अब कपड़े इतने मिसमैनेज थे कि उन्होंने जैसे ही वार्डरोब का अपना खोला दरवाज़ा, तो जितने भी कपड़े थे ना वो सारे ही बाहर आ गए। इतना एम्बेरस वो फील कर रही थी ना, उनको देख के फ़ील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील कर रही हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि ऑर्गेनाइज़ करने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड एक सूट ढूंढने में ना उनको इतना टाइम लग गया। एंड मैं ये सोच रही थी कि जितना टाइम आपको एक सूट ढूंढने में मिल रहा है, यही अगर हम थोड़ा सा अपने दिन में टाइम निकाल के इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेना, तो ये जो हमारा दूसरी चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट होता है ना चीज़ें वगैरह ढूंढने में, सो उसका जो है ना आई थिंक काफ़ी हद तक सोल्यूशन ना हमें मिल जाता है। इसके अलावा डीक्लटर नहीं करती हैं ख़वातीन ना सुस्ती की वजह से, कि बस पड़ी हुई हैं चीज़ें पड़ी रही, यूज़ में नहीं है लेकिन उनको बस रखे जाना है या किसी ना किसी कॉर्नर में दबाई जाना है। सो डीक्लटर करना सीखा करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए ना। हमारे घर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो निकल जाए ना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है और आपकी टाइम और आपकी एनर्जी दोनों सेफ होती हैं। अगर आप सुस्ती करते हैं ना, तो ये चीज़ आपकी शख्सियत को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ख़ुद का ख्याल नहीं रखा जाता है। सुस्ती की वजह से ना ख़वातीन अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही होती हैं, अपना ख्याल नहीं रख रही होती हैं। ये चीज़ भी बहुत गलत है। जैसे कपड़े चेंज नहीं करती सुस्ती की वजह से, सम टाइम मुँह नहीं धो रही होती, या इसके अलावा कंघी नहीं करती हैं, सुस्ती है जी बस इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी ख़ुद की जो पर्सनैलिटी होती है, ये हमारे अपने लाइफ़स्टाइल को ना बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है। तो अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें ना करने की वजह ना कहीं सुस्ती वाली हैबिट इस चीज़ की आई थिंक ज़िम्मेदार होती है। सो अगर आप एक मदर हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप इन आदतों को ना अपनी ख़त्म करें। वैसे तो इंसान को खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए भी बहुत सी अपनी आदतों को चेंज करना चाहिए, लेकिन जब आप एक माँ हैं ना, तो आपके बच्चे आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ आप ही से सीखते हैं। तो जितना सुगढ़पन और जितने अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ को गुजारेंगे ना, आपके बच्चों पे उसी तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे पड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें तरबियत के तौर पे बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बच्चे देख के सीखते हैं। सो इसलिए इन चीज़ों को भी अपने माइंड में ना रखना चाहिए। अब लास्ट पे जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो हो सकती है सुस्ती। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो देखें कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसा कि आप में एनीमिया का मसला भी हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही होती है और सुस्ती होती है। तो आप इस चीज़ के मामले में डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। और इस चीज़ को तो मैं कहती हूँ कि तमाम तर औरतों को ना थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कि आप अपने आयरन की टैबलेट हैं या मल्टी विटामिन सप्लीमेंट बहुत ईजीली मिल जाते हैं मार्केट में। तो आई थिंक अगर वो आप डेली बेस पे लेना स्टार्ट कर दें, तो भी आपकी ये शिकायत जो है ना वो दूर हो सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सम टाइम हमें वो आदत होती नहीं है, लेकिन मेडिकली हमारे बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ मल्टीविटामिन्स की, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों का शिकार हो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है। और सम टाइम हम खुद ही अपनी इस तरह की आदतों से ना बहुत तंग आ जाते हैं। सो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करके कोई भी अच्छा सा आप फूड सप्लीमेंट लिखवा लें, आयरन की कोई अच्छी सी टैबलेट लिखवा लें, तो ये चीज़ें आपकी उससे भी ख़त्म हो सकती हैं। आई होप जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।